नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप जितने भी दिन भर में क्लासेस आते होंगे, वैसे मैं अभी क्लासेस की संख्या भी बढ़ाने वाला हूँ और कुछ ही दिन में यह क्लास मैं सेट कर दूँगा, डेली 9 बजे ही आया करेगा। अभी फ़िलहाल में अगर आपको आवाज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि बाहर थोड़े से पटाखे की आवाज़ आ रही है और वो लोग जश्न मना रहे हैं जो जीत गए हैं। हमें भी जीतना है, जश्न हम भी मनाएंगे, है ना। ढोल नगाड़े सब बजाएंगे। और आप लोग तो भाई इस प्रकार के कमेंट करते हो ना, जैसे लगता है कि आप मतलब क्या ही सोच लेते हो। तो वह सारी चीज़ें नहीं सोचनी है भाई। माँ बाप है ना, घर में खुशियाँ हैं ना, तो दो ही जो काफ़ी हैं घर में खुशियाँ के लिए, समझ रहे हो ना। तो बस उनको देख कर जियो ना। आज हार गए ना तो कल तो जीतोगे। इस चीज़ को क्यों थोड़े से दिल पे ले लेते हो। अरे ना सही जॉब यार, मत दे जॉब, समझ रहे हो। गवर्नमेंट हम छीन लेंगे, इतनी तो साहस है हम में। हमारे पास जुनून की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास स्किल्स है ना, तो हम सक्सेस हैं, इतना मान के चलना। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है ना, वह बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती है भाई, है ना। हर युवा की बात कर लो। जो अब ऐसा भी नहीं है कि जो जो जादूगर आपके सामने जादू दिखाता है ना, कॉमेडियन जो आपके सामने कॉमेडी करता है ना, तो उसके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझा करिए। और अब ऐसा भी नहीं है कि आप जॉब पा जाओगे बहुत बढ़िया सा तो आपकी लाइफ बहुत ही अंबानी जैसी हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो थोड़ी सी जो लाइफ जीने की जो क्षमता है, अगर लाइफ जीना शुरू किया है ना आपने, तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी थोड़ी सी, कि सर मैं हार गया हूँ, मैं हार गई हूँ। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बहुत नालायक लोग करते हैं माँ बाप के नालायक हो तो करो, अगर हो लायक तो बन के दिखाओ उनको फिर कुछ, ठीक है। बस ये चीज़ें दिमाग में रख लीजिए और निश्चित रूप से आप कुछ न बनेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर बनेंगे। मैं ये क्लास डेली स्टार्ट किया हूँ, इस वजह से स्टार्ट किया हूँ कि आपके डाउट दे सकूँ मैं। बहुत ज़्यादा बच्चे अगर परेशान होते हैं थोड़े से तो मैं कमेंट कर देता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो मैं सोचा हूँ इस क्लास में आपके डाउट क्लियर करूँगा। कुछ ही देर रुके रहना मेरे साथ। अपने कमेंट के नाम के साथ जितना आपने कमेंट किया हुआ है, वो बच्चे तो ज़रूर आते होंगे, मुझे नहीं लगता है कि नहीं आते होंगे, क्योंकि ये क्लास 2-4 दिन में सभी लोग जान जाएंगे। पहले चलता था लेकिन कुछ कारणों से मैंने इसको बंद कर दिया था, कुछ प्रॉब्लम्स थे तो मैंने उसको फेस किया उस प्रॉब्लम्स से तो जूझना मेरी थोड़ी सी आदत सी हो गई है। अब ये क्लासेस भी आपके चलेंगे। अब मैं क्लासेस ज़्यादा लगाने वाला हूँ क्योंकि मैं अब बिजी रहना चाहता हूँ, बिजी रहना, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो सबसे पहला चीज़ है कि यह रवि कश्यप जी है। नाइस सर जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई आपको। लवी खान जी का कहना है, क्या कहना है सर, प्लीज़ सर बताइए सेमेस्टर एग्ज़ाम कब तक होंगे। देखिए लवी खान मेरे भाई, हमने इसको लेकर बहुत बार जिक्र किया है आपके क्लासेस में भी, और जो भी मैंने क्लास लिया उस सब क्लासेस में भी मैंने इसको लेकर जिक्र किया इस बात को कि आपको एग्ज़ाम की टेंशन ना होनी चाहिए। एग्ज़ाम कब होंगे आप इसकी टेंशन करो ना, कि आपने सिलेबस ख़त्म किया कि नहीं। अगर सिलेबस ख़त्म किया तो कितनी बार दोहरा दिए आप उसे। अगर आपने 3-4 बार दोहरा दिया है तो बहुत ही बेहतरीन है। फिर सोचना ही क्या है, एग्ज़ाम होने तो दो। कितने लोग एग्ज़ाम के लिए तैयार, मतलब एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करते हैं, सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं एग्ज़ाम हो एग्ज़ाम हो एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम आती है और खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाता है उनका, बैक लगा लेते हैं फिर से और जीवन यापन उसी जगह सत्यानाश कर लेते हैं। फिर उसके बाद कमेंट करते हैं सर कब एग्ज़ाम होगा, सर मेरा क्या होगा। तो ये चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं कि बस आप तैयारी तो करते रहो। और एग्ज़ाम का जो लास्ट मैं बताने वाला हूँ कब होगा इसका एग्ज़ाम, लास्ट तक बने रहेगा जो बच्चा वही जान पाएगा, है ना भाई। लास्ट तक रोकने का मकसद यही है कि आप पूरी वीडियो देख लो। और कितने लोग तो होंगे जो कि लास्ट में भगा के देखते हैं भाई, तो वो भी सही है। देखिए हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते मेरे भाई, यही चीज़ है कि आप लोग शायद मेरा फ़ायदा भी उठा लेते हो। लास्ट में जाकर देखोगे वीडियो को, देखो ना, फिर मैं कहाँ कह रहा हूँ, इसी वजह से तो मैं बताता हूँ, कम से कम लास्ट में जाकर उसको देख लो ना जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ है, देखिए आपका एग्ज़ाम कब होगा, यह ज़्यादातर बच्चों ने कमेंट किया है एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम की डेट। और दूसरी तरफ बच्चों ने यह कहा है कि सर सीटेट के एग्ज़ाम कब होंगे, सीटेट के एग्ज़ाम। और एक बड़ी न्यूज़ मैं बता दूं आपको, जो डीएसएसबी है ना, पीआरटी डीएसएसबी जो हर साल कराती है अपना एग्ज़ाम, बहुत ही बच्चों का ख्वाब होता है कि इसमें सिलेक्शन ले लें हम, ख्वाब होता है, बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड देती है, काफ़ी बेहतरीन। तो डीएसएसबी सिलेक्शन होगा, सभी का होगा, इसमें जितने देख रहे हैं ना सभी का सिलेक्शन होगा, डीएसएसबी में ही होगा। और काफ़ी अच्छे खासे इनकम भी मिलते हैं मेरे भाई। तो क्यों छोटे का ख्वाब देख रहे हो, इतने बड़े का ख्वाब देखो, पहले इसको कंप्लीट करो फिर उसके बाद तैयारी में लगे रहो। देखो बहुत ही हाई लेवल का जॉब होता है। और
पर्सनालिटी काफ़ी बेहतरीन होती है इसमें। तो DSSB यानी कि यह हर साल होता है। इसकी PRT का जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द आने वाला है। बहुत जल्द का मतलब बहुत जल्द, शायद 1 महीने में आ जाए ये चीज़ें। और यह वहाँ से सारी चीज़ें एक तरह से क्या बोलते हैं, हरी झंडी दिखा दी गई, यह समझ लीजिए ना। चौथी बात बच्चे कर रहे हैं, सर यूपी टेट इस साल होगा कि नहीं? भाई यूपी टेट, यूपी का नाम लेते ही ना खुन्नस, दिल में खुन्नस एकदम खतरनाक हो जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी कमेंट किए हैं, सर पेट का एग्जाम कब होगा? भाई अभी तो पेट दिए हो, फिर पेट का एग्जाम क्यों कराने थे भाई? तुले हुए हो, फिर से इंसान की जान लेने वाले हो क्या? पहले पेट तो जो दिए हो ना, जो पिछली बार भरा है ना मेरे भाई, पिछली बार भरा 2021 वाला, उस पर वैकेंसी भी आई है एक 1 दरोगा की। अगर भर सको तो भर दो, जो बच्चे दिए थे। और रही बात इस पेट की, तो इस पेट की पहले तो रिजल्ट आने दो, फिर उसके बाद अगले पेट का सोचना है। हर साल होगा पेट की एग्जाम, इसमें कोई दिक्कत ना है। अभी थोड़ी बहुत 1-8 साल तक एग्जाम मतलब कि वैकेंसी आएगी, फिर उसके बाद कुछ ही दिन में मतलब कुछ जैसे टेट सीटेट हो गया ना, इस बार तो टेट सीटेट का नाम होना चाहिए। अब कौन कोरोना है भाई? पहले तो कोरोना था और मोना थी, यानी कोरोना और मोना थी। तो आप कहते थे कोरोना है हम वैकेंसी नहीं निकालेंगे। भाई ठीक है, कोरोना था तो आपने वैकेंसी नहीं निकाला, मतलब कि सीटेट यूपी टेट नहीं कराए। अब कौन कोरोना है? अब कोरोना नहीं है, अब डेंगू आया है। अब कह दो ना, डेंगू तो बता दूं मैं आपको ये चीज़ें, डेंगू सच में है, जो कि 100 लोगों पर मतलब इसका जो एक तरह से मौत का रेट है ना, मरने का मृत्यु दर जो है डेंगू के कारण, भारत में नहीं पूरे यूपी की बात कर रहे हैं, सिर्फ 2% है। मतलब 100 लोग बीमार हुए 2%, ये कम दिखा रहा है डाटा, लेकिन रियलिटी है ना तो 5 लोग, 5 या 4 के आसपास है। अभी मेरा एक स्टूडेंट था, उसी का आज ही मैं बता रहा हूँ, आज ही का न्यूज़ है। उसके भाई थे, उनका डेथ हुआ। एक मेरे मतलब कि काफ़ी बड़े थे मुझसे, मेरे साथ बीएड किए थे, तो मतलब टीचर टाइप में थे, तो मतलब कहीं पढ़ाते भी थे, टीचर थे। और उनका अब जाके बीएड मतलब किसी के द्वारा उन्होंने किया, ऐसे ही कंप्लीट कर लिया बीएड। तो उनके भाई साहब थे, उनका डेथ हो गया डेंगू से। तो मेरे सामने ही 2 हो गए। अब रोज़ अगल बगल पता नहीं कितने होते होंगे, आप समझ सोच लो। तो ये चीज़ें, तो डेंगू से थोड़ा बच के रहो भाई। अब डेंगू के कारण यह एक तरह से नोटिस निकाल दें कि डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है, इस वजह से सीटेट को मैं टाल रहा हूँ, तो बेहतरीन रहता है भाई। लेकिन क्या ही किया जाए, देखना भाई पेट होगा, पेट पे मत टेंशन लो। अब मैं सब बच्चों को थोड़ा जवाब दे दूँ, फिर इसके बाद इन सब बातों पर मैं आता हूँ, ठीक है ना। लवी खान जी भैया मेरे, आपको समझ में आ गया होगा। प्रियंका यादव, सर PNP हम लोगों के साथ बहुत ही गलत कर रही है। भाई किसके साथ सही कर ही रही है? ससुरा को बहुत परेशान करके रख दी है भाई। PNP जो है ना, पहली बात PNP से जाके PNP का फुल फॉर्म पूछो कि भाई तुमको फुल फॉर्म आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो कैसे सचिव बन गए आप, मतलब सचिव सर से। और ये आपके जो सचिव सर हैं बहुत खड़ूस पर्सन है भाई। एक बात मैं बता देता हूँ, जो आपके सचिव सर हैं ना, यह चाहते हैं ना कि एग्जाम ही ना हो, और उनका एग्जाम तो कदापि ना हो, जो ऐसे बच्चे हों जो कि एक तरह से पता दुश्मनी इनकी किससे रहती है, जो बैक वाले होते हैं। और अगर बैक वाला बच्चा या फिर कोई भी बच्चा, मैं बात करूँ इनसे, अगर बात करते हैं डायरेक्टली PNP सचिव सर से, इनका साफ साफ कहना यह होगा ना कि मतलब क्या, किस लिए बात कर रहे हो सर? मतलब आपके पास फ़ोन किस लिए बच्चा करेगा? एग्जाम के लिए करेगा, फिर रिजल्ट पूछने के लिए करेगा? मतलब जैसे मैंने रिजल्ट आने वाला हो, मान ली एग्जाम होने वाला है, तो मैंने इनके पास कॉल किया, तो इनका कहना है कि मैंने बोला कि सर एग्जाम कब होगा? तो बोलते हैं पहले तो कौन सा एग्जाम, है ना। तो इनको पहले पता सठिया गए हैं जो भी हों, है ना, ससुराई। फिर इसके बाद मैंने इनसे बोला कि बताइए सर एग्जाम कब होगा, DLED का सर एग्जाम? कहते कौन, मतलब कौन सा एग्जाम? पहले तो इनका यही सवाल होता है, यही जवाब मतलब कि देते हैं, कौन सा एग्जाम। फिर इनको बताओ कि भाई मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ, अभी मेरा एग्जाम होने वाला है, मैं बैक लगाया हूँ। तो कहते हैं बैक का मेरे से मतलब ही नहीं है, अब फ़ोन रखो। तो वो स्टूडेंट बेचारा फ़ोन रख देता है, और फिर दूसरा स्टूडेंट करता है। जब तक डेट नहीं ले लिया भाई, हमने ये वीडियो क्लिप भी डाला था, तो वह साफ साफ बताए कि आपके एग्ज़ाम जब होने होंगे तब होंगे, तुम्हारे कहने से, आपके कहने से मैं एग्ज़ाम नहीं कराऊंगा, फ़ोन रखिए, इतना बोलकर वो फ़ोन काट दिए। ये चीज़ें। इसके बाद प्रियंका यादव जी का कहना है सर PNP हम लोगों के साथ, भैया बता तो दिया, PNP बहुत ही अत्याचारी है, और जो भी कर रही है करने दो, आप तैयारी करो बस सब मार के, जीवन के लिए संघर्ष करो ना भाई। ये सारी कहानियाँ सुनाओगे किसको? सुनाना है ना किसी को सक्सेस के बाद, तो ये कहानियाँ सब सुनाओगे। पता है जब जीत जाओगे ना, ये सब कहानियाँ आपको छोटी सी लगेंगी। जिस दिन आप बहुत डिमोटिवेट हो ना, उस दिन वैसे पर्सन से मिल लेना जिसके पास दुखों का भंडार है। आपके घर में तो माँ बाप कमाते हैं, भाई कमाते हैं, आप खुद हो सकता है कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ाते हो, लेकिन उसके लिए सोच लेना जो थोड़ी सी, अगर आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, थोड़ा सा सोच लेना मेरे भाई, आप तो स्किल पर्सन हो,
आप ग्रेजुएट हो लेकिन जो पढ़ा लिखा भी नहीं है और काफ़ी बड़ा भी हो गया है, उसके घर रहने का जगह नहीं है, एक टाइम का रोटी खाता है, उसके माँ बाप भी परेशान हैं, बेचारा परेशान है, क्या करे। थोड़ी सी परेशानी अपनी बढ़ाकर सोच लिया करें किसी और की, तो आपकी परेशानियाँ जब छोटी लगने लगेंगी ना तो आपको सुकून मिलेगा थोड़ा सा। क्योंकि माइंड जो है हमारा ना, ये बहुत तेज उन चीज़ों को कैप्चर करता है कि हमसे अगर हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे दोस्त का नंबर ज़्यादा आ गया तो हमको दुख हो जाता है कि भाई कैसे ज़्यादा आ गया। लेकिन अगर अपना नंबर ज़्यादा आ गया उससे 1-2 नंबर, तो उसको फ़ोन करके कहते हो कि देख लिए पढ़ते थे तुम दिन भर ना, 1 नंबर तुमसे ज़्यादा लाएँ बेटा, ऐसे सीधे चैलेंज। संगीता कुमारी गुड इवनिंग। SRS सिस्टर्स सर DLED 3rd सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट कब आएगा? भाई आ चुका है, प्रमोट रिजल्ट आ चुका है भाई, उसको भी देख लीजिए आप लोग। कोमल कुमारी मेरी बहन, इनका क्या नाम है सर, मैं तहसीलदार के एग्ज़ाम के लिए है भाई। देखो हाँ, तुम्हारा मतलब कोमल कुमारी आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, शायद आपका एग्ज़ाम छूट गया है ना पेट का, आपने बहुत बार कमेंट किया इस चीज़ को, तो मैं सोचा रिप्लाई दे दूं, लेकिन कहा कि चलिए आपका कमेंट मैं ले लूँगा इसी तरह। तो कोमल कुमारी, तहसीलदार की वैकेंसी बहुत बड़ी आ रही है, यानी लगभग काफ़ी ज़्यादा, लगभग 15-20 हज़ार के आसपास में उसमें रहेगा, है ना। वो यूपी टेबल SC के ही ऊपर होगा। देखिए 2 बड़ी वैकेंसी आएंगी पेट के आधार पे इस साल, पेट के आधार पे, मतलब 2022 के पेट के आधार पे 2 बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एक वीडियो नई रूप में लगभग 8,000-9,000 के आसपास में वीडियो की वैकेंसी, और प्लस तहसीलदार की लग जाना, अच्छे से क्रैक कर जाना, दोनों को बहुत ही मतलब सुपीरियर जॉब है दोनों, मतलब अच्छी ऊपरी कमाई बहुत होता है भाई, बहुत ज़्यादा होता है, समझ रहे हो ना। तो उसके बाद एक और जैसे कि वन दरोगा, छोटे मोटे भी आएंगे, थोड़ा सा लेखपाल का भी 4-5 हज़ार 4,000 वैकेंसी आएगी। मतलब पहले इसको क्लियर करा लो, बैकलॉग वैकेंसी क्लियर कराने पे या नहीं, मतलब तुल रहे हैं, इसको क्या निकालेंगे, ये चीज़ें हैं। लेकिन पेट 2022 के आधार पे जितनी वैकेंसी आप बता रहे हैं तहसीलदार का, ये चीज़ें ये आने वाली हैं, ठीक है ना। लेकिन परसेंटाइल थोड़ा सा अच्छा रहना चाहिए आपका पेट में, तब जाके हो पाएगा इसमें। और रही बात कोमल कुमारी, अगर इस बार नहीं दे पाई है ना, आपका एग्ज़ाम छूट गया है पेट का, तो फिर से कब होगा आप पूछ रही हैं, तो कोई दिक्कत ना है ना, कोई दिक्कत ना है। अब 1 साल आदमी थोड़ा पीछे हो जाएगा तो आदमी मर थोड़े जाएगा, आप मेहनत करो। और एग्ज़ाम छूटा तो क्यों छूटा, उस चीज़ को थोड़ा सा देखिए सबके साथ होता है, हम अपना क्या बताएं हम आपको, कभी बता देंगे कि सारे लोग हारते हैं यार। हर एक मोड़ ऐसा आता है ना एक दिन कि सारे लोग हार जाते हैं, लेकिन वहीं पर रुक जाओ ना तो ही बुरा है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रेंगते रहो, लेकिन चलते रहो, बहुत जल्द सक्सेस मिलेगी। जिस दिन सक्सेस मिल जाएगा उस दिन आप सोचोगे मुझे बहुत जल्द मिल गया, ये चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। रागिनी सिंधे का कहना है थैंक यू सो मच सर, आप बहुत हमें भेजिए कि मोटिवेट हम नहीं करते हैं, आप लोग खुद बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप लोग को कोई मोटिवेट नहीं कर ही नहीं सकता, क्योंकि दिमाग हमारा उस चीज़ को कैप्चर करता है जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, है ना, समझ रहे हो ना। तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती होंगी, उस चीज़ों को देखने लगा करो, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उन चीज़ों में विलीन हो जाया करो थोड़ा सा, और माइंड को डाइवर्ट कर लिया करो, बस ये चीज़ें, और जितनी भी दुख है ना सब खत्म हो जाएगा। कंचन गौतम, सर MA वालों का PGT से बाहर कर दिया। नहीं भाई, MA वाले को PGT से बाहर क्यों करेगा भाई, PGT उन्हीं के लिए बना है। PGT और MA MSc जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन होता है वही देंगे भाई, सब्जेक्टिव हो सकता है आपका सब्जेक्ट जो लिया हो वह उस आधार पे ना आया हो, है ना। सर नमस्ते भाई, नमस्ते। ये कौन है भैया, बहुत बड़ा नाम है, डेंजरस नाम है इसका तो भाई, मतलब उनका नाम में ही डेंजरस लिखा है, डेंजरस गोला एंड किंग गेमिंग, पता नहीं क्या क्या लिखा भाई, नाम हम थोड़ा सा रख लिया करो अच्छे से कि नाम ले लें हम, बहुत बड़ा होता है भाई, हम पढ़ने वढ़ना नहीं जानते हैं, देखो इंग्लिश तो बिल्कुल हमको नहीं आती, तो इस चीज़ को थोड़ा सा। सर नमस्ते सर, प्लीज़ रिप्लाई अगर आगे शिक्षा विभाग प्राइवेट होता है तो सर PRT पर फ़र्क पड़ेगा या TGT PGT पर भी। देखिए भाई, TGT हो चाहे PGT हो, TGT आप देते हो 10 मतलब 10 तक के लिए, और PGT के लिए आप मतलब कि 11-12 ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, अगर आप 10 तक की बात कर रहे हो, जो पहले मान लीजिए बच्चे बोलते हैं जूनियर की वैकेंसी क्यों नहीं आती हैं, जूनियर की क्यों, प्राइमरी की ही आती हैं, जूनियर का 2012 का आया है शायद, अभी तक नहीं आया। तो मैं कहूँगा यही कि उसमें बच्चे प्रमोट हो जाते हैं, जब बच्चे प्रमोट हो जाते हैं तो उसमें चले जाते हैं, वहाँ की जो सीटें थी फुलफिल रहती है, हमेशा PRT वैकेंसी आती रहती है भरपूर रूप से। सेम यही कंडीशन होगा, आपको घबराना नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं पूरी की पूरी सीटें प्राइवेट हो जाएंगी, प्राइवेट रहेंगी, संख्याएं हो सकती हैं कम हो जाएं, सीटों का संख्या कम हो जाएगा। अब संख्या कम होने का मतलब है कि कंपटीशन बढ़ेगा। अगर आप यही सोचोगे तो बताओ कंपटीशन में कैसे बैठोगे, कंपटीशन की तैयारी करिए बस। लवी खान सर एग्ज़ाम कब होंगे, बता दिया मेरी बहन, मतलब कुछ भी हो, लवी सभी जो भी हो। संजीव सर 2 बैच
2021 बैच वालों का पेपर कब होगा? ठीक है भाई, 2021 बैच वालों का जो पेपर है ना वो 7 में ही होगा। नवंबर लास्ट में अगर हो जाता है तो बहुत ही जल्दी होगा, अगर दिसंबर के फर्स्ट वीक में होता है तो भी बहुत जल्दी होगा। मैं तो यही कहूँगा कि 19 नवंबर तक आपके स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाएंगे। इसके बाद अगर एग्ज़ाम होता है तो बहुत जल्द, तब तक अगर एग्ज़ाम के डेट आ जाते हैं तो मे भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाएगी कि लास्ट नवंबर तक आपके एग्ज़ाम करा लिया जाए। और अगर लास्ट नवंबर तक नहीं होते हैं तो समझ लीजिए बहुत डिले होगा भाई। उधर 2 महीने इसके हो गए, 19 नवंबर तक 3 महीने हो जाएंगे। आपके रिजल्ट आए 19 नवंबर तक 3 महीने हो जाएंगे। अब 3 महीने के बाद अब एग्ज़ाम नहीं कराओगे, 6-6 महीने पे एग्ज़ाम कराओगे। मतलब कि एक तरह से लोकसभा का मतलब सदन हुआ है कहा कि 6 महीना पे करा, मतलब 6 महीना के बाद आप रिजल्ट निकालो, 6 महीना के बाद। आपने मनमानी कर रहे हो, बैक लगे हैं तो इसके क्या मतलब, आप मनमानी करोगे। 1 साल बाद एग्जाम कराओ, फिर कहा नहीं है कर देते। फिर जितने बैक वाले हैं जुटा लो 4-5 साल का, इकट्ठे एग्जाम कराते हैं। फिर ऐसे उन लोग को टेंशन तो नहीं रहेगा, ये तो फिक्र नहीं रहेगा ना कि डीएलएड के भरोसे हैं। कम से कम उनको तो यह तो तय हो जाएगा, हाँ 5 साल का इकट्ठे हो रहा है, चलो भाई ठीक है, एक ही बार पढ़ेंगे, 5 साल में बहुत अच्छे से पढ़ कर आएंगे, निकाल लेंगे। और फिर जिसका लग गया, कहानी है ख़त्म उसकी। समझ रहे हो भाई? थोड़ी सी आ जाओ फिर आगे भाई। कौन है अब? रेणु दुबे, रेणु दुबे। सोनपाल सिंह जी का कहना है, सर नमस्ते, प्लीज़ रिप्लाई अगर पीआरटी का ट्रायल प्राइवेट। देखिए भाई हमने बता दिया, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो आप सोच रहे हैं। सोनपाल सिंह जी, और डेंजरस भाई आपका नाम बहुत बड़ा है, थोड़ा सा नाम हम थोड़ा सा मेरे लिए कम से कम अलग कर लो। प्रियंका सिंह, ये कहना है सर 3 बार बैक आ गई है, चौथा मौका मिलेगा क्या? भाई देखो 3 बार बैक आया तो क्यों आया, और चौथी बार के लिए मौका अगर मैं कह दूँ ना मिले तो, मान लीजिए मैं कह दूँ ना मिले तो आप समझ जाओगे नहीं मिलेगा ना। आप खुद समझ रहे हो कि नहीं मिलेगा, फिर भी हमसे पूछ रहे हो चौथी बार के लिए मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा 1 मिनट, सॉरी, मतलब तीसरी बार अगर एक सब्जेक्ट में है तो मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। सॉरी प्रियंका सिंह जी, बहन जी सॉरी, है ना। मिलेगा कब मिलेगा? जब आपका 3 बार बैक हो, चौथी बार के लिए आपका केवल एक सब्जेक्ट में बैक हो, और मतलब जिसमें आपको लेना है मौका मिलना चाहिए उसमें केवल बैक हो, एक एक्स्ट्रा चांस चाहते हो। इसके बाद सारे के सारे सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट क्लियर हों तो मौका मिलेगा, ठीक है ना। इसके लिए थोड़ा सा मैम बदल गई हैं, डायरेक्टर मैम, उनसे बात करना पड़ेगा आपको। संजीव जी का मैंने रिप्लाई दिया, ठीक है। बस इतने ही कमेंट थे आपके। एक लास्ट में कमेंट आया था अभी कुछ देर पहले ही, सीटेट यूपी टेट कब तक आएगा सर प्लीज़ बताइए। इनके लिए ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या नाम इनका है? दिव्या दुबे, सॉरी दिव्या यादव इनका नाम है। तो भाई देखिए सबसे पहली बात है कि मैं अपने रूप से बता देता हूँ, अभी तक तो मैंने आपका कमेंट लिया। आपके एग्ज़ाम कब होंगे? देखिए एग्ज़ाम का टेंशन अगर कर रहे हो ना, तो अगर फिर से बैक लग गया तो फिर पूछोगे एग्ज़ाम कब होगा। पता है एग्ज़ाम देने वाले डीएलएड में लाखों बच्चे हैं, लेकिन मात्र 4 बच्चे ही कमेंट क्यों करते हैं एग्ज़ाम क्यों होगा? क्योंकि वही फेल होते हैं, है ना। उन्हीं को टेंशन होती है एग्ज़ाम कब होगा, और बाकी का तो बैक ही नहीं लगता है। तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए, मैं यही कहूँगा थोड़ा सा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिए बढ़िया से। जो चीज़ें हैं देखिए मैंने इसी चैनल पे सारे सब्जेक्ट, मतलब मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इन तीनों को तो बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर आप 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तृतीय सेमेस्टर के, तो तृतीय सेमेस्टर में हमने सारे सब्जेक्ट में करा दिए हैं। अभी कुछ ही दिन में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत तरीके से, बहुत भव्य तरीके से महामैराथन, हर एक सब्जेक्ट का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देखोगे। इतना है कि पागलों की तरह पढ़ाएंगे, है ना। अगर आप सच में पागल बनना चाहोगे तो पढ़ लेना उसको, और इतना कोशिश जरूर करूँगा सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, जो मुझे नहीं आता उसको भी पढ़ाऊँगा, पढ़ के पढ़ाऊँगा, ज़बरदस्ती पढ़ाऊँगा, और कैसे नहीं आएगा, ठीक है ना। और यह भी पढ़ाने वाला हूँ, क्या नाम भाई, इंग्लिश के बाद क्या होता है एक सब्जेक्ट, संस्कृत, वही पढ़ाऊँगा। सब सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ना है। और हो सकता है कि मैं बुक से ना पढ़ाऊँ, तो मेरा मानना ये रहेगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट, जैसे लास्ट टाइम में बच्चे सीरीज वगैरह ले लेते हैं, तो अभी तक मैंने बुक से जो भी पढ़ाया बुक से पढ़ाया, अब मैं सीरीज़ से स्टार्ट करूँगा। सीरीज जो आपके राजन सीरीज, पवन सीरीज आते हैं, है ना भाई, तो 2-3 सीरीज़ें हैं जो होती हैं, एफर्ट करते हैं बच्चे उसका ज़्यादा, तो बच्चे के लिए प्रीफर होता है ज़्यादा, और बच्चे उसी से पढ़ते भी हैं लास्ट समय में जाकर। बुक कौन छू रहा है, लेकिन बुक छूने वाले बच्चे सच में सुपर टेट की तैयारी तक पहुंच जाते हैं भाई, उनके लिए सुपर टेट आसान हो जाता है अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना। तो जो चीज़ें मैं बताता हूँ पहले बुक से ही पढ़ा के रखा हुआ हूँ, आप आइए प्लेलिस्ट में सभी सेमेस्टर का देख सकते हैं। यूपी टेट भी पूरा खत्म कर दिए, पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, यूपी टेट के हर सब्जेक्ट को पढ़ाया है मैंने, आप चाहो तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। सीटेट के लिए मैं बता देता हूँ, सीटेट का अब देखिए तो 16 तारीख तक कहा गया था, अब यहाँ तक भी नहीं आया, 16 अक्टूबर तक भी इसके नोटिफिकेशन। तो मान के चलिए जब भी नोटिफिकेशन आएगा, अगर यह नवंबर मिड या फिर नवंबर लास्ट तक भी आता है, तो 1 महीने का अगर इसके पास समय होगा नोटिफिकेशन आने के बाद, तो बच्चे फॉर्म वगैरह रजिस्ट्रेशन करेंगे, और मे भी चांस बनेगा कि 15 जनवरी, 16 जनवरी या फिर जनवरी मिड के बाद भी
एग्ज़ाम इसके स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम होगा, यह जो सीटेट है ना, यह सीटेट 2023 में नहीं होगा, 2023 के में होगा, लेकिन 2022 वाला होगा, 2022 वाला ही होगा, और 2023 का सीटेट आएगा। लेकिन यूपी टेट का कोई भरोसा नहीं, इस साल वाला यूपी टेट किस नाम से होगा, किस नाम से नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। और यूपी टेट का फंडा भी बहुत बड़ा है भाई। अभी तक पहली बात इन्होंने अपना मार्कशीट नहीं छपवाया है 2021 का, और पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि उलझने जो हैं, बवाल जो हैं प्राइमरी को लेकर, ये सारी चीज़ें देख रहे हो ना आप। अब ये कब तक चलेंगी भाई नहीं पता, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी उस पर बहुत सारी चीज़ें बोल दिया है कि भाई हर राज्य को मैं मौका दे रहा हूँ। वह एक तरह से इंडिविजुअल आकर अपने बातों को रख सकता है, बीएड के अभ्यर्थी हो चाहे बीटीसी के हों। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बहुत आगे तक मतलब यह लंबा चौड़ा बढ़ा दी हैं, यह पूरा की चीज़ें। लेकिन एक न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रहा है भाई, आपका डीएसएसबी पीआरटी के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैकेंसी आ रही है, और मे भी कुछ चीज़ें और सुनने को मिल रही हैं, देखते हैं वैसा ही होता है कि नहीं, यहाँ पे बोलते ही नहीं हम। और जो आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम है, मे भी थोड़ा बहुत सुनने को मिल रहा था, क्योंकि एक मेरे बगल में टीचर हैं, भाई साहब हैं, तो उनका क्या नाम था कि आज जिक्र हुआ था प्रकाश थोड़ा सा पीआरटी को लेके संसद में। तो भाई जो भी हो, संसद मतलब कि इसमें आपके विधानसभा में, तो भैया देखना है कि आता है कि नहीं आता भाई। चुनाव मतलब कि चर्चा तो बहुत लोग करते हैं, कोई विधायक रहा होगा विपक्षी पार्टी का, वो उठाया होगा सवाल क्यों पीआरटी में वैकेंसी नहीं आ रही है ना। क्योंकि शिक्षा मंत्री बार बार वही चीज़ को बोलते हैं कि सारी चीज़ें मानक तय हैं। 2009 जो आपका आरटीआई एक्ट है 2009, उसके द्वारा मानक पूरा फुलफिल है, यानी कि वैकेंसी नहीं आएगी, है ना भाई। हर एक राज्य में न्योता बट चुका है, समझ रहे हो ना, हर एक राज्य। अब हर यूपी का बच्चा तो ऐसा है ना कि वो उसके मतलब उस यूपी में सारे बच्चे, सारे स्टेट के जो बच्चे होंगे ना, वो तो फॉर्म भरेंगे, लेकिन यूपी का बच्चा भर ही नहीं सकता। इस वजह से बच्चे और परेशान हो जाते हैं। खैर, स्ट्रगल है लाइफ, स्ट्रगल करिए। स्किल ज़्यादातर ये किया करिए ना, आप स्किल पर्सन बनो, आप किसी पे आश्रित ना रहो, चाहे राज्य सरकार हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। आप बढ़िया से स्किल्ड पर्सन बनो, हर जगह सक्सेस होगे। धन्यवाद।